तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जो टॉपिक है वो माइटोसिस है। सो माइटोसिस इज़ द टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर इन सोमैटिक सेल। वो हमारे पास कौन से सेल में परफॉर्म होते हैं, मतलब सेल डिवीजन जो है वो सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल अब क्या होते हैं? सोमैटिक सेल से मुराद बॉडी के सेल। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी में कितने टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। सो 3 टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन। एक को हम लेबाइल सेल कहते हैं, लेबाइल लेबाइल सेल। दूसरा हमारे पास होता है स्टेबल सेल। और थर्ड हमारे पास होते हैं परमानेंट सेल। परमानेंट परमानेंट सेल। लेबाइल सेल वो होते हैं जो कंटिन्यूसली हर वक्त माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। जिससे तरह स्किन है हमारा एपिथेलियल सेल, ठीक है। एपिथेलियल सेल वो कंटिन्यूसली माइटोसिस करते हैं, तो इसकी एग्जांपल क्या है? स्किन हो गई। अब स्टेबल सेल वो होते हैं जो कुछ खास वक्त के लिए, मतलब कुछ खास लिमिट के लिए ऑर्गन की बढ़ने तक सेल डिवीजन करते हैं। बाद में वो सेल डिवीजन स्टॉप करते हैं, जब ज़रूरत होती है दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिवर एंड किडनी के सेल आते हैं। लिवर एंड किडनी, आप लोगों ने सुना है ना, लिवर ट्रांसप्लांट की जाती है और उसमें छोटा सा टुकड़ा लिवर का दूसरे बंदे को ट्रांसप्लांट की जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होकर फुल लिवर बनाती है। तो ये स्टेबल सेल में आते हैं। इस तरह किडनी भी है। अच्छा, उसके बाद परमानेंट सेल आते हैं। परमानेंट सेल जिस तरह न्यूरॉन है, न्यूरॉन मतलब ये जीनोट पेज वाले हैं ना, इंटरपेज। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा कि इंटरपेज। सो इंटरपेज में न्यूरॉन हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन एंड कार्डियक सेल जो जीनोट फेज में चले जाते हैं, बाद में वो सेल डिवीजन नहीं करते। इसी वजह से किसी को पैरालिसिस हो जाती है तो उसकी वो ऑर्गन काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूरॉन उसकी डैमेज हो जाती है और उस न्यूरॉन की डैमेज होने की वजह से उसके सारे सेल डिवीजन रुक जाते हैं, मतलब दोबारा डिवाइड नहीं होते। अगर हमारी स्किन कट जाती है तो वो हीलिंग प्रोसेस हो जाती है और दोबारा लेबाइल से लेना तो माइटोसिस करके दोबारा उस जगह को कवर करते हैं। अच्छा, अब आते हैं माइटोसिस की पेरिस की तरफ। तो माइटोसिस की पेज 4 है: प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज। प्राइम मनिस्टर ए टी। इस तरह पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आप लोगों ने इस तरह सीक्वेंस याद रखना है कि पी मेट या प्राइम मनिस्टर ए टी। तो प्रोपेज, एम मीन मेटापेज, ए मीन एनापेज एंड टी मीन टेलोपेज। तो ये 4 पेज है, इसके साथ सेल डिवीजन होती है। इनसे पहले एक अलग पेज होता है माइटोसिस या एम पेज से पहले, जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। उस पर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जो आप लोगों को इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अच्छा, अब प्रोपेज में आता है कि प्रोपेज में सबसे पहले न्यूक्लियर इन्वॉल्व प्रेजेंट होता है। प्रोपेज में क्या होता है कि ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर डायगोनुमा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने बनाया है ना, इस पर भी थोड़ी देर बाद जो है वो डिस्कशन करेंगे कि स्पिंडल फाइबर की टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्रोमोसोम्स के साथ मिलते हैं। तो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं और सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। उसके साथ ये कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, डीएनए की कंडेंसेशन होती है और इससे क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हमने एक सेल को सिलेक्ट किया है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम्स है, 4 क्रोमोसोम्स है। ऐसा जानदार हमने लिया जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम। ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है। अब प्रोपेज में ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व डिसअपियर हो जाएगा। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एक डार्क रीजन होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर, वो भी डिसअपियर हो जाता है। और स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं फ्रॉम द सेंट्रियोल। इसी तरह ये हमारा प्रोपेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद मेटापेज, सेकेंड पेज जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास मेटापेज। मेटापेज में स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं और इस क्रोमोसोम्स के सेंटर पर एक पॉइंट होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं।
सेंट्रोसोम्स नहीं, सेंट्रोमियर। फिर ये सेंट्रोमेयर जो है इसके साथ ये स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। अच्छा, आते हैं इधर माइक्रोट्यूब्यूल या जो स्पिंडल फाइबर है उसकी कितने टाइप्स है। हम सबसे पहले तो माइक्रोट्यूब्यूल, ये MTOC का मतलब माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। तो ये वो जगह होती है जहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं। फिर उसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज सेंटर से छोटे छोटे धागे आउट हुए हैं उसको कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ये आप लोगों ने ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है। उसके बाद जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है इसको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड होते हैं। और थर्ड में जो ग्रीन सा आपको दिखाई दे रहे हैं जो काइनेटोकोर दरमियान वाले हिस्से ऑफ द क्रोमोसोम्स को काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसी काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं और इसको काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। और यही काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स करते हैं। तो मेटाफेज में ये सारे मिड प्लेट में आ जाते हैं क्रोमोसोम्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रेजेंट है, कोई यहाँ पर, कोई यहाँ पर। तो ये इसकी एक अरेंजमेंट की जाती है और इधर मिड प्लेट में इसको लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है, एनापेज स्टार्ट होता है। एनापेज में जो काइनेटोकोर है इसकी सेपरेशन होती है, मतलब सेंट्रोमियर की सेपरेशन होती है। और इधर जो क्रोमोसोम्स का हिस्सा होता है, मतलब ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये सेंट्रोमियर है, इसके मिड पॉइंट को काइनेटोकोर कहते हैं। एक साइड पर भी होता है और दूसरे साइड पर। अब बात करते हैं कि यही वाला हिस्सा, वो कहते हैं कि नहीं मुझे अपना हिस्सा दे दे, और ऊपर वाला कहता है कि मुझे अपना हिस्सा दे दे। ये एक क्रोमोसोम्स बन जाता है और ये दूसरा क्रोमोसोम्स बन जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स की सिर्फ ये शेप नहीं होती कि बस एक शेप हमेशा क्रोमोसोम्स होते हैं, वी शेप भी होता है, ठीक है। तो ये वी शेप क्रोमोसोम्स इससे बन जाते हैं। एक शेप क्रोमोसोम्स होता है वो सेपरेशन करते हैं, सेपरेशन होने के बाद ये अपना सेंट्रोमियर शेयर करते हैं इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर हमने एक सेल को लिया था जिसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, तो यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, 4 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर टेलोफेज में क्या होता है, दोबारा यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वॉल्व रिअपेयर हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, यहाँ पर न्यूक्लियर इन्वॉल्व रिअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है। और फिर बाद में ये न्यूक्लियस एक बन जाता है, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो जाती है और ये दूसरा न्यूक्लियस बन जाता है। और इसी तरह ये यही वाला सेल हो जाता है। और ये, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, हमने जो स्टार्ट में लिए थे 4 थे, और यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 4 मौजूद होंगे इस तरह 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4 4 क्रोमोसोम्स आ गए। तो हमने सेल को लिया था, अगर हम 46 क्रोमोसोम्स दे दें तो 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी आएंगे और 46 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी आएंगे। इसी वजह से हम इनको डिस्कस करते हैं कि माइटोसिस का मतलब है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड आएंगे। जितने पेरेंटल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद है इतने डॉटर सेल में आएंगे, इन दोनों को डॉटर सेल कहते हैं। और इसी में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड आएंगे। मियोसिस का जो नेक्स्ट लेक्चर हमने बनाया है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, और बाद में मियोसिस 2 के रिजल्ट में 4 डॉटर सेल आते हैं, मगर वो हैप्लॉइड होते हैं। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन वगैरह नहीं होते, मतलब एग्जैक्ट कॉपी होती है टू पेरेंटल बॉडी की, पेरेंटल सेल की। उम्मीद है माइटोसिस की कंसेप्ट कुछ ना कुछ क्लियर हो गई होगी आपके जहन में। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।